कुछ भी नहीं करना है, अपने मन से दबा कर लिखना है। ना यहाँ कॉपी, ना क्वेश्चन बैंक में कॉपी करना है, ना किताब से कॉपी करना है, सीधे अपने दिमाग से कॉपी करना है। दिमाग द्वारा बनाइए और लिखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। कौन सा प्रश्न? पत्र लेखन यानी पत्र लेखन विधि समझेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, क्योंकि 6 नंबर का आता है। 6 नंबर इसके अंक निर्धारित रहते हैं हर साल। निबंध लेखन मैंने पढ़ा दिया है, जो 9 नंबर का आता है। आप जाइए, अगर निबंध लेखन आपका नहीं तैयार है तो निबंध लिखना सीख जाइए, मैंने वीडियो अलग से बना दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग पत्र लेखन की बात करेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पत्र लिखने का तरीका क्या होता है, सही तरीका इसमें वीडियो में पता चलेगा कि पत्र लिखने का आखिर मकसद क्या होता है, पत्र किसे लिखा जाता है, किस टॉपिक पर लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है और किस अधिकारी को लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। तो जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी प्रश्न पहले देखिए क्या है। प्रश्न है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। पत्र लिखना है, किसको लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को। चलिए पत्र देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना रहेगा सेवा में। कोई भी पत्र लिखिए, किसी भी टॉपिक पर लिखिए तो पहले आपको लिखना है सेवा में। फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका नाम डालना है, यानी कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग, यानी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को, यानी स्वास्थ्य अधिकारी। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। और फिर पता डालना है। पता कोई भी चल सकता है, यही नहीं कि आप पता यही डालें, पता आप कोई भी डाल सकते हैं अपने पत्र लेखन में। तो यहाँ पर पता क्या है? रामपुर नगर निगम झांसी, यानी रामपुर नगर निगम झांसी। तो विषय क्या है? मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, यानी फैलते मच्छर और अनेक बीमारियां। इसका विषय है कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। तो आप जिस विषय पर लिख रहे होंगे पत्र, उसको लिखना है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं इस पर मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, तो आप क्या डालेंगे विषय में? मच्छरों का बढ़ता प्रकोप। तो देखिए, फिर आपको लिखना पड़ेगा महोदय। महोदय, देखिए दोस्तों, इसका लिखने का तरीका ये होता है कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, और जो आपका पता रहेगा वो आपका इधर आएगा और जो विषय रहेगा यहाँ पर बीच में आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर महोदय आ जाएगा ठीक इसके नीचे। महोदय लिखने के बाद मैं आपका ध्यान बढ़ाते हुए मच्छरों के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, यानी अपने जो अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को, उनका ध्यान बढ़ाते हुए कहा कर रहे हैं मच्छरों की ओर, यानी मच्छरों के झुंड की ओर आकर्षित कर रहे हैं आपका ध्यान। मैं अंबेडकर नगर का निवासी हूँ। कहा? अंबेडकर नगर का निवासी हूँ। पूरे अंबेडकर नगर में आजकल मच्छरों का आतंक छाया हुआ है। कहा? अंबेडकर नगर का निवासी हूँ, वहां पर मच्छरों का आतंक छाया है। आप इसी प्रकार से बनाकर लिख सकते हैं कि मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ, यहाँ पर मच्छरों का आतंक छाया है। दिन हो या रात मच्छरों का झुंड सदा मंडराता रहता है। दिन हो या रात मच्छरों का सदा झुंड मंडराता ही रहता है। क्यों मंडराता रहता है? क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था है तो कर्मचारी लोग नहीं आ रहे हैं, साफ सफाई अभियान नहीं चल रहा है, तो इसीलिए पत्र लिखा जाता है किसको? स्वास्थ्य अधिकारी को। और आगे का हम यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं मिटाकर इसको दोबारा से इसके आगे से हम लोग लिखेंगे। तो इसके आगे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहाँ पर लिख चुका हूं, अब यहां से देखेंगे कि आगे का हमारा उत्तर क्या बनता है। तो देखिए, रात हो या दिन सोना दोपहर कर देते हैं। भाई जब मच्छरों का प्रकोप रहता है तो रात हो या दिन जब भी सोओगे मच्छर आसपास मंडराते रहेंगे और मच्छर काटेंगे। सुबह उठते हैं तो लाल लाल दाने शरीर पर दिखाई देते हैं, यानी कि रात को सोया और सुबह उठा तो लाल लाल दाने चेहरे पर, पूरे शरीर पर दिखाई पड़ते हैं। मच्छर काटता है तो क्या निकलता है? दाना ही तो निकलता है। मच्छरों की वजह से घर घर में मलेरिया फैला हुआ है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। यानी मच्छरों के कारण हर एक घर में मलेरिया फैला हुआ है, क्योंकि गंदगी चारों तरफ है, हर घर में है, तो मच्छर भी हर जगह रहेंगे और बीमारियां हर जगह रहेगी। हमारे क्षेत्र में मच्छरों की अधिकता का कारण गंदे तालाब, खुले नाले जिनसे मच्छर
पनप रहे हैं, यानी कि गंदा नाला और खुले तालाब। खुला तालाब रहेगा उसमें गंदे नाले का पानी जाएगा, और जब तालाब जमा रहेगा तो उसमें मच्छर पनपेंगे, और खुली हुई नालियां उसमें और ज्यादा मच्छर पनपते हैं, और बारिश हो जाए गड्ढे भर जाए तो उससे मच्छर और ज्यादा पैदा हो जाते हैं। तो आप लोग इसको अपने से ही बनाकर लिख सकते हैं कि कौन से कारण से मच्छर फैलता है और मच्छर कौन से उपाय से दूर होते हैं, वही लिखना है, वही आपको रिक्वेस्ट करनी है, किससे? स्वास्थ्य अधिकारी से। और लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस बार अधिक वर्षा के कारण सभी गड्ढे भर गए और मच्छरों की संख्या दोगुनी हो गई, यानी सभी गड्ढे भर गए और मच्छर की संख्या दोगुनी होगी। यानी जब बारिश हुआ और जो छोटे छोटे गड्ढे से, यानी छोटे से लेकर बड़े गड्ढे भर गए, जिनसे मच्छर की संख्या दोगुनी हो गई। मैं अंबेडकर नगर का निवासी हूँ, यानी जिस नगर के निवासी हैं वही कह रहे हैं, मैं अंबेडकर नगर के निवासी हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि मच्छरों को खत्म करने की सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक यानी होता है सभी के लिए, जितने क्षेत्र में लोग रहते हैं सभी के लिए सार्वजनिक रूप से कीटनाशक का छिड़काव तथा कुनैन बंटवाने की सुविधा दी जाए। कुनैन क्या होता है? कुनैन होता है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को कुनैन की गोली खिलाई जाती है, जिनसे मलेरिया दूर होता है। और कीटनाशक, कीटनाशक जो रासायनिक दवाइयां होती हैं जिनके छिड़काव से मच्छर खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे मच्छर की संख्या बढ़ना कम होती है, जिनसे अधिक मच्छर उत्पन्न नहीं होते, और गड्ढे नाले की भरपाई कराई जाए, यानी जो गड्ढे हैं उसको भराया जाए सड़क में, और नाले जो खुले हैं उसको बंद किया जाए, जिनसे गंदगी अधिक ना हो। यही सब कारण आपको लिखना है, कुछ नहीं है इसमें। आपको जो मैंने बताया आपको याद भी नहीं करना है, इसी से रिलेटेड बनाकर लिख देना है कि किन कारण से मच्छर पनपते हैं और कैसे मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। वही कारण, आम कारण है जो आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि मलेरिया कैसे फैलता है, वही इसमें आपको झोंक देना है, कुछ भी नहीं करना है। अपने मन से दबा कर लिखना है, ना यहाँ कॉपी, ना क्वेश्चन बैंक में कॉपी करना है, ना किताब से कॉपी करना है, सीधे अपने दिमाग से कॉपी करना है। दिमाग द्वारा बनाइए और लिखिए। टॉपिक आपका वही है, प्रश्न आपका वही है, और उत्तर आपको अपने दिमाग से लिखना है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि कैसे लिखना रहेगा, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक की ओर ऐसे ही महत्वपूर्ण। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।